इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिदीन के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन। पीटीआई के सैकड़ों मुजाहिदीन गिरफ्तार, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार। पीटीआई मार्च में शामिल कंटेनर्स भी आग की नजर। हुकूमती वज़रा का कहना है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिदीन गाड़ियां और सामान छोड़कर गायब हुए। इंतजामिया ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया। एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क होता है। एहतजाज की आड़ में कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करने देंगे। आईजी इस्लामाबाद का वाज़ेह ऐलान। चीफ कमिश्नर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। अहम मौके पर रियासत के रेट को चैलेंज किया गया। मुजाहिरीन के पास हथियार, आंसू गैस के शेल थे। ये कैसा एहतजाज है जिसमें असलहा इस्तेमाल किया जाता है? मुजाहिरीन ने सीधे फायर किए। 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगी। 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए हैं। दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी कोई नहीं भागा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के पीटीआई पर वार। कहा, कल मशहूर जमाना इनकलाब आना था। पीटीआई 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी, हर बार नाकामी हुई। पीटीआई वर्कर्स तो खड़े रहे लेकिन बाजी भाग गई। अली अमीन गंडापुर को डंडे और गालियां पड़ी। सिक्योरिटी जराये ने इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत करार दे दी। कहा कि अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिश असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी ही क़यादत के खिलाफ फट पड़े। इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। सवाल उठाया कि एहतजाज के दौरान मरकजी लीडरशिप कहाँ थी? मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? संगजानी पर एहतजाज की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया? तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक ही क्यों चुना गया। हालात मामूल पर आना शुरू हो चुके। कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई से कहता हूँ, आप बस करें। कब तक ऐसा करेंगे? धोस धमकी के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। फसाद में जो भी मुलविस है सबके खिलाफ FIR होगी। एक दो नहीं, पीटीआई के हजारों कारकुन भागे हैं। पीटीआई मुजाहिदीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शहर इक़्तिदार में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगी। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल होना शुरू। शाहराहों की सफाई जारी। एहतजाज के बाइस बंद की जाने वाली सड़कें आमदोरफ्त के लिए खुल गईं। रेड जोन और दीगर अहम मकामात पर लगाए गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हमवक्त नौयत का उजागर किया। कहा कि तारीखी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरी है। ये ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़े रहने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन के वफ्द का हमरा GHQ दौरा। आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हम वक्त नौयत का उजागर किया। कहा, तारीखी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरी है। ये ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़े रहने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जनरल योंग यूशिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को सराहा। यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मौजूद मेहमान को चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
फाइनल कॉल खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मंसूख करने का ऐलान कर दिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहे अमल बताया जाएगा। तर्जुमान PTI का कहना है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिशें की गई। सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बानी PTI का इनकलाब दुम दबाकर भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, कहा डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। 2014 में भी डी चौक कब्रें खोदने आए थे। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी PTI, बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों के मामले पर अज़-खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई, आईनी बेंच अज़-खुद नोटिस ले सकता है। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़बानी इस्तदा जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। बुशरा बीबी गरीब लोगों की लाशें बेचने आई थी। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, वरना सैकड़ों लाशें मिलती। गरीबों को 5,000 रुपए देकर लाया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी का दावा, कहा 900 अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनमें 37 अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। गिरफ्तार अफराद ने बताया कि हमें तोड़ फोड़ के लिए लाया गया था। साबिक वजीर आजम के फाइनल कॉल मिस कॉल साबित। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। विफाक के वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अली अमीन का नाम गंडापुर नहीं बल्कि भगौड़ा होना चाहिए। शरपसंद अपनी गाड़ियां, सामान और कपड़े छोड़कर फरार हुए। तहरीक इंसाफ ने अहम सबूत मिटाने के लिए कंटेनर्स को खुद आग लगाई। PTI एहतजाज के दौरान हल्का इंटरचेंज के करीब पुलिस एहलकार के जांबाग होने के मुकदमे में बानी PTI समेत दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक बानी PTI और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुल्जिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। PTI एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 6 सिविल और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए जाँ बहक और जख्मियों की तादाद सामने आ गई। 3 अस्पतालों में 10 जाँ बहक और 71 जख्मी अफराद लाए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। अशिया खुर्दनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशिया जरूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का हुक्म दे दिया। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने बुशरा बीबी के अगवा किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया है। बुशरा बीबी KP में होती और खैरियत से होती तो जरूर फैमिली से रब्ता करती। बुशरा बीबी ने लाहे अमल बता दिया था कि धरने को खत्म करने का हक सिर्फ बानी के पास है, PTI की सियासी कमेटी के पास इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। PTI के एहतजाज और सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली का जायजा भी लेंगे। PTI का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 98,000 की हद बहाल। इंडेक्स 98,100 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बायस इंडेक्स 95,000 की सतह से नीचे आ गया था।
अली अमीन और मैं डी चौक पर एहतजाज के हक में नहीं थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कुलसुम अस्पताल से आगे न बढ़ें, लेकिन पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बाजिद थे। हम एहतजाज करने गए थे, गोलियों का हमारे पास क्या इलाज है। शेर अफजल मरवत ने 12 कारकुनान के शहीद होने का दावा भी कर दिया। पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान ना हो। एहतजाज के दौरान जो लोग शहीद हुए उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। उन लोगों ने असलहे का भी इस्तेमाल किया। मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाई गई। बानी पीटीआई अपनी अहलिया को गैर सियासी कहते रहे, वो सियासी निकली। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई एहतजाज में लाशें चाहती थी। अहम मौक़ों पर पीटीआई पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करती है। विफाकी हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पुलिस एक्शन पर सबसे पहले अली अमीन और बुशरा बीबी भागे। डेरा गाजी खान में सरहदी चौकी लखानी पर 25 से 30 खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। खवारजी दहशतगर्दों का रॉकेट, दस्ती बमों समेत भारी असलहे का इस्तेमाल। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हो गए। जस्टिस दुलाब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से खिलाफ किया। जिया के अबूदी आइन के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, जज की बहादुरी का अंदाजा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। आमराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जिरगों के जरिए बलूचिस्तान के अमन को बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिला पशीन में कबायली जिरगे के इनेकाद के मौके पर वजीर आला बलूचिस्तान का खिताब। कहा कि अमन के लिए जहां फोर्स की जरूरत हुई फोर्स इस्तेमाल करेंगे, जहां बातचीत की जरूरत पड़ी वहां बातचीत भी करेंगे। अमन जिरगे का मकसद अवाम के मसाइल सुनना और उनका जल्द हल है। सिंध हुकूमत को उस्तातिज़ा की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने उस्तातिज़ा की भर्तियों के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना को खत्म कर दिया। इससे कबल अदालत ने सिंध हुकूमत को टीचर्स की भर्तियों से रोक दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नायब तर्जुमान का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करता है, इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक को बरकरार रखने का मुतालबा करते हैं। कराची में एसएसपी कोलंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार एसएसपी खैरपुर के जेर इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोलंगी गोदाम चुरंगी पर वाकई सीपीएलसी के दफ्तर आया था। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। और इस